सनसेट होता हुआ, वो सही में बहुत अच्छा लग रहा है। देखो वाओ, सही में वाओ, वृंदावन से हेलो छोटू, कहाँ बेटा? अच्छा सवेरे कॉल सब जा रहे हैं भांडीवन मिलेंगे अब जाकर। भांडीवन जाते हैं, पता नहीं पहले भी मैं गई थी तो मुझे अलग ही मतलब फील, पर रास्ता अलग ही फीलिंग है, बहुत सुंदर लगता है। और अभी भी दूसरे रास्ते से जा रहे हैं भांडीवन, लेकिन अभी भी इतना अच्छा लग रहा है सही में। एक मिनट, 500 को बता दो, 500 को। मिलते हैं भांडीवन जाकर। तो हम पहुंच गए हैं उस गेट पर, देखिए जहाँ से हमारा भांडीवन का रास्ता शुरू होता है। तो चलिए पहले बंसीबट जाएंगे, उसके बाद भांडीवन। हम पहुंच गए हैं बंसीबट और उसके बाद भांडीवन। कितना सुंदर लग रहा है शाम के टाइम। चिढ़ा दे, सही में बहुत प्यारा लग रहा है। श्री राधे, इतनी शांति आए हाय बनों के बीच। सुन रहे हो मोर की आवाज? और देखो मोर, देखो कैसे बैठे एक पेड़ पे, 1 2 3 4 5 बैठे एक पेड़ पे। देखिए उधर है मोर, मोर देख उधर, 5 बैठे इस पे, इसके पेड़ पे 5, 1 2 3 4, एक ही बैठा इस पेड़ पे। हाँ, अगर हम इस वन में चल दिए तो मोर ही मोर दिखेंगे, बहुत मोर है। चलो अब अंदर चलते हैं बंसीबट में। ये ब्लॉग मेरा होली का है। मैं होली के टाइम पे तब वृंदावन गई थी, उस टाइम पे हम भांडीवन भी गए थे और मैं ये अपलोड नहीं कर पाई वीडियो। फिर उसके बाद पेंडिंग में जाता रहा और चलिए कोई बात नहीं, अभी मैंने ये और आज मैंने ये फाइनली अपलोड किया है। इसलिए होली का भजन यहाँ पे चल रहे थे, हमने बहुत खूब आनंद लिया, डांस किया। उसके बाद हम भांडीवन निकल गए। और लीजिए भाई भांडीवन भी हम आ गए हैं, ये आ गए भांडीवन। फिर से महीने में बुला लिया राधा रानी ने भांडीवन। इस बार न्यू मेंबर है, पिछली बार मम्मी डैडी थे, इस बार हम भांडीवन। हाँ इधर दिखेगी, आई थिंक हम इधर दिखेंगे। हाँ हम इधर दिखेंगे। तो सबसे पहले दर्शन करिए हमारे मांग बिहारी जी के। सिर्फ ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पे हमारे श्री कृष्ण जी किशोरी जी की मांग भर रहे हैं और उनके हाथ में बंसी नहीं है, सिंदूर है। और इतने प्यारे मनमोहक दर्शन थे, बहुत ही सुंदर। देखिए आप भी दर्शन करिए। दर्शन करने के बाद हम आ गए थे बाहर। ये है त्रिवेणु कूप, जिसमें सभी तीर्थों का जल समाहित है। इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भांडीवन की अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। और यहाँ पे हम जल बाल्टी कुएं में डाली है, जिससे कि हम जल ऊपर खींचने वाले हैं और उस जल से आचमन करेंगे। और ये जो जल है इसको कभी भी अपने पैरों पर नहीं डालना है। इसको या तो आप पी सकते हैं या फिर आचमन कर सकते हैं। तो हम सब आचमन करने के लिए कुएं से बाल्टी से जल ऊपर खींच रहे हैं। जल आचमन करने के बाद हम आ गए थे दाऊ जी के मंदिर। यहाँ पे अपने दाऊ जी का भी बहुत प्यारा सा मंदिर है और बहुत ही सुंदर दर्शन है। चलिए दर्शन कराते हैं आपको भी। दाऊ जी के दर्शन करने के बाद अब हम आ गए हैं उस स्थान पर जहाँ पे हमारी श्री राधा रानी और श्री कृष्ण जी का विवाह हुआ था। इसी वृक्ष के नीचे हमारी लाडली लालजू का विवाह हुआ था। और हर साल फुलेरा दूज के दिन यहाँ के जो पंडित जी हैं वो श्री राधा रानी हमारे श्री कृष्ण जी का विवाह भी कराते हैं। ये है वो फेरों का मंडल जहाँ पे अभी भी हर साल फुलेरा दूज के दिन हमारे श्री कृष्ण राधा रानी का विवाह होता है सभी विधि के साथ। तो आइए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे ब्रह्मा जी बैठे हैं और श्री राधा रानी श्री कृष्ण जी कन्यादान करते हुए ब्रह्मा जी, क्योंकि हमारे श्री राधा रानी कृष्ण जी का विवाह ब्रह्मा जी ने ही कराया था।
और ये देखिए यहाँ पे हमारे श्री कृष्ण जी श्री राधा रानी जी की मांग भर रहे हैं सिंदूर से। और अगर आप फुलेरा दूज के दिन यहाँ के दर्शन कर पाए होंगे, पूरी विधि विधान के साथ पंडित जी विवाह कराए हैं इस साल। तो चलिए पंडित जी के मुख से ही यहाँ की पौराणिक कथा सुनते हैं और कुछ ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। और आप सब भी सुनिए, स्किप नहीं करना है, अच्छे से सुनिए, क्योंकि जो ज्ञान जहाँ से मिल जाए हमें बटोर लेना चाहिए। तो चलिए सुनते हैं कथा। इसी बट बखे के नीचे ला दिए थे नंद बाबा और इसी में छुप गए थे। अब जब छुप गए थे, उन्होंने क्या देखा, एक दृश्य प्रकाश उठा बहुत तेजी का। अब जैसे प्रकाश उठा है तो नंद बाबा एकदम से चौंक गए, या कौन आ रहा है। तो छोटी सी कन्या प्रकट के राधा रानी प्रकट हुई है। जैसे राधा रानी प्रकट हुई है तो नंद बाबा कह रहे हैं कि लाली तू कौन है, कहाँ से आई है, तेरा गांव नाम बता। कि मैं तो बंदे भी हूँ, आपकी सहायता करने आई हूँ, लाला को मेरे को दे दो, छीन रही हैं। तो नंद बाबा बोले कि लाली तू कोई और है, तू वो नहीं है, बंदे भी नहीं है। तो नंद बाबा तुरंत जान गए। और जैसे नंद बाबा जान गए तो तुरंत उन्होंने स्तुति गाई है। तो राधा रानी ने तुरंत उनको दिव्य रूप के दर्शन कराए, 16 श्रृंगारों के। जैसे ही 16 श्रृंगारों के दर्शन कराए तो नंद बाबा भी उनको प्रणाम करते लगे। तो राधा रानी हट गई कि बाबा तुम मत करो, तुम इतना अपराध मत दो मेरे को। कि नहीं लाली तू तो आराध्य का शक्ति है, तू तो बड़ी देवों की वो है, तू तो लाला को संभाल ले। तो तुरंत लाला को ले, बैठ जाओ, लाला को संभाल ले। तो तुरंत लाला को ले लिया है। अब जैसे गोद में ले लिया है तो बोलने लगे, देख लाली ऐसा कर, तू अपने जो प्रकाश है तेरा इसको समेट ले। बाबा मैंने प्रकाश कहाँ है। तो उनके प्रकाश जो था, आंधी तूफान जितना था, उनके मारे शांत हो गया। अब जब शांत हो गया तो अरे लाली देखो ऐसे हवा चलने लग रही है और तेरे आते हुए मौसम को ऐसे सुंदर कैसे हो गया। बाबा मैंने तो समेट लिया इसको, तुम डर रहे थे इसलिए समेट लिया। तो नंद बाबा ने तुरंत स्तुति गाई है, तुरंत बोले कि तू लाली इसको समेट ले जल्दी से, मेरी गाय इधर उधर भाग रही होंगी। तो नंद बाबा जैसे जा रहे हैं एक ही बात कहेंगे, देख लाली तू ऐसा करियो, यशोदा मैया के पास पहुंचा के आइए इसको। कि ठीक है बाबा आप जाइए, मैं पहुंचा आऊँगी। तो बाबा सूक्ष्म रूप से चल दिए यहाँ से, क्योंकि लाली पहुंचा ही जाएगी, अब तो मेरे को टेंशन ही नहीं है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बाबा यहाँ से जा रहे हैं। अब जैसे ही जा रहे हैं तो थोड़ी दूर पहुँचे हैं तो लाली गायब हो गई। जैसे ही गायब हो गई है उनको ले गई। अब जैसे ही ले गई तो नंद बाबा कह रहे हैं कि अब तो लाली गायब है गई, अब मैं देखूं, चल पर लाली पहुँचा देगी, कोई बात ना, लाली पहुँचा ही देगी। तो राधा रानी उनको बना करके लेके आई थी। जब इसी बट पक्के के नीचे लेकर के आई थी, अंतर ध्यान हो गई थी उनको लेकर के। जैसी अंतर ध्यान हो गई तो उनको बना करके लेकर आई, फिर इसी बट पक्के की छांव में बैठ गई। अब बैठ गई तो कृष्ण भगवान का श्रृंगार किया राधा रानी ने स्वयं। तो जैसे श्रृंगार किया और फिर कृष्ण भगवान बोले कि अरे मेरे श्रृंगार कर रही है, मैं भी तुम्हारा श्रृंगार कर दूंगा। तो कृष्ण भगवान ने राधा रानी का श्रृंगार किया, दोनों युगल जोड़ी हो गई। तो राधा रानी ने तुरंत ब्रह्मा जी को आह्वान कर दिया। जैसे स्तुति गायन करी है तो ब्रह्मा जी आ रहे हैं, आधे रास्ते में आए तो ब्रह्मा जी आते हुए उनके चरणों में आकर के गिरते हैं, कहते हैं कि हे देवी आपकी मैं अभिलाषा तो कर नहीं सकता हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, पर किसी महाकन्या का कन्यादान करना है, तुम ही हो महाकन्या। तो राधा रानी ने बोला है कि तथास्तु। तो अग्नि को प्रकट करके इस बट वृक्ष को भी साक्षी करते दोनों का मिलन कराया। जैसे पिता अपनी बेटी का कन्यादान करता है ना, स्वयं ब्रह्मा जी ने कन्यादान किया। आज वो वही रीति है। देखो पिता अपनी बेटी का कन्यादान करता है कि नहीं करता, पीले हाथ करता है कि नहीं जी। तो उसी रीति से भगवान और राधा रानी का हाथ भगवान के हाथ में दिया था, अपनी बेटी बनाई थी। पुरोहित का भी काम किया था और उसका भी पिता का भी कार्य किया था, दोनों कार्य किए उन्होंने। दोनों कार्य करा करके ब्रह्मा जी जैसे ही बोले हैं कि हे देव तुम तो रचयिता हो, तुम अपनी लीला करनी है तुमको तो, पर मेरे को अपने स्थान पर पहुंचने दो। बोले कि देखो ऐसा है
अपने स्थान पर तो तुम चले जाओगे, पर एक चीज़ बताओ, कुछ हमारा जैसे कार्य आपने कराया है तो कुछ तो दक्षिणा बनती होगी कि नहीं नहीं मेरे को दक्षिणा नहीं चाहिए, आपकी चरणों की भक्ति चाहिए। तो भक्ति लेते हुए यहाँ से निकले तो चौमुआ गांव, जमनासी सर है, चौमा बोलते हैं उसको, चौमुआ 4 मुख वाले हैं ना। हाँ। पंचम मुख था, एक सिर में ब्रज में आए थे तो एक सिर काट दिया था शंकर जी ने। अच्छा 4 मुख थे, इनके 4 ही मुख तो थे थे। टोटल, एक काट दिया 3 बचे। हाँ नहीं नहीं नहीं, नहीं। 5 थे, अच्छा पंचम मुख थे, पंचम मुख में से एक मुख काट दिया तो चतुर्मुख पहुंचे। वो है। बहुत सारी लीला है, इसका लेख देखो, शादी का कोई पूछे तो गर्ग संहिता बताना। हाँ, गर्ग मुनि थे, हाँ उन्होंने लिखी है हाँ। गर्ग संहिता। विवाह का एक ब्रह्म वर्णन है। वैवर्त पुराण, गोपाल चंपू स्कंद पुराण, गीत गोविंद पदम पुराण, इनमें लिखा ये है। भगवान की तो देखो यहाँ पे दुर्वासा ऋषि ने भोजन भी कराया है। मल युद्ध भी हुआ ठाकुर जी और राधा रानी का, मल युद्ध कुश्ती, दोनों। हाँ कुश्ती भी हुई है यहाँ पे। ये एक बात को लेकर के हुई थी, अरे तेरो तो भैया तेरो छलिया है, ये नंद बाबा को वो है पुत्र है, तो पुत्र तो आतो है पर ब्रज में लीला करेगो जी, कछु न करेगो। भाई ब्रज में तो हम लीला करेंगे, पर एक वो है कि हम कुछ ऐसा ही कर सकते हैं, हम पलटू सकते हैं सबन में। अरे तुम कुछ ना करोगे, बस कुछ नहीं करोगे। तो जैसे अभिलाष आती उनको कुश्ती लड़ने की, तो बोले कि किससे लड़वाओगे, कि हम कुछ नहीं लगवाएंगे, हम राधा रानी से लड़वाएंगे तुमको। तो राधा रानी और कृष्ण भगवान ने जब कुश्ती हुई थी तो राधा रानी जीत गई थी, कृष्ण भगवान हार गए थे। जब भी परास्त हो गए, परास्त होकर के बोले कि भैया तू तो हार गए, तो नाक किरकिरी करा दे, तू कछु ना है। तो ग्वाल वाल बोले कि तेने लीला ही करनी है, तू राधा रानी तो कैसे जीत जाएगा। अरे ना ना तुम मानत ना, देखो मेरा हाथ तो ऊंचो है, मेरी नाक नीची है पर गड्ढे में। तो भैया तेरी नाक तो नीची है, पर तेरी जैसे तय हुई थी, जिसकी नाक नीची होगी उसकी हार मानी जाएगी, जिसकी नाक ऊंची होगी आकाशमान की तरफ उसकी जीत मानी जाएगी। अब कृष्ण भगवान का कह रहे हैं, मेरा हाथ तो ऊंचो पर नाक नीची है गड्ढे में, भैया जी कैसी जीत है। अब तेरी नाक तो नीची है नेकी गड्ढे में और तेरा हाथ ऊंचा है, तो तेरी हार हो गई। अब कृष्ण भगवान बोले भैया मैं तो परास्त कर दिया तुमने, अब मैं परास्त कर दिया तो मैं क्या करूं बताओ, अब मैं क्या करूं। तो देखो ऐसा है, अब भोजन बनाओ, सभी ब्राह्मणों को पवाओ, जब तुम्हारा दोष दूर हो। सभी ब्रजवासियों को बुलाया, उनको ब्रजवासियों से आशीर्वाद प्रदान किया, उनको भंडारा खिलाया। जब इसे नाम पड़ा था यहाँ पे भांडीर बन। बोलिए राधा रानी की जय। युगल जोड़ी सरकार की जय। आनंद आया। तो जैसा कि आप सबने कथा सुनी है और कितना आनंद आया, और मैं ना बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। एक तो हम रात्रि में पहुँचे थे भांडीर वन, और सही में जो सुकून शांति थी रात्रि के समय पर, बहुत ही शांति थी। वैसे यहाँ पे अगर आप दिन में भी जाते हो तो बहुत सुकून और शांति मिलती है। तो भांडीर वन से हम सीधा पहुँच गए थे केसी घाट पर। हमारा मन था बहुत कि यमुना जी की आरती मिले, पर हम लेट हो गए थे, तो हम सोचे थे अब तो आरती मिलेगी नहीं, और मिलती भी नहीं है इतनी लेट। लेकिन हम जब केसी घाट पर पहुँचे तो यमुना जी की आरती मिली हमें, और यहाँ पे कुछ प्रोग्राम था और यमुना जी की पूजा चल रही थी, और उसके बाद आरती हमने अटेंड की। चलिए आप सबको भी दिखाते हैं। और हमने पहली बार यमुना जी की आरती ली थी, तो ये सब श्री राधा रानी जी हमारी लाडली जी की कृपा है कि यमुना महारानी जी की हमें आरती मिली पहली बार। तो आप सब भी आरती लीजिए और आनंद लीजिए।
घाट पर। आप सभी भक्तगण आज की श्री यमुना महारानी जी मंदिर के आरती सेवा के दर्शन हमारे फेसबुक पे यमुना आरती है एवं आगे हमारे कई भैया है इनके पास जो आपको चढ़ा दे रहे हैं, इनके पास आप अपना व्हाट्सएप नंबर सेव करा करके नित्य की आरती के दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। रोहित भैया के पास आप लोग सभी सीढ़ियों में बैठ जाएंगे, सभी प्रसाद लेकर अपने गंतव्य को प्रस्थान करेंगे। जय जय श्री राम। और जाते टाइम फिर से मन उदास उदास। देखो पहुँच कर महारानी जल्दी बुलाना।